एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने बौद्ध गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुवर, अपने दिमाग की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए ताकि हम जो कुछ भी एक बार याद करें वह हमेशा के लिए हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाए। तो गुरु कहते हैं, प्राचीन समय में इस देश में, इस संस्कृति में ऐसे विस्तृत सिस्टम हुआ करते थे कि दिमाग को कैसे तैयार किया जाए, मस्तिष्क के तारों को कैसे जितना हो सके तीव्रता के साथ कसा जाए, दिमाग की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, किसी भी चीज को लंबे समय तक हमारा दिमाग उसे कैसे याद रखे। तो बौद्ध गुरु अपने शिष्य को एक कहानी सुनाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, दो लोग बनारस गए हुए थे। वह दोनों दोस्त थे। वह दोनों नदी में स्नान कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि हम दोनों एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो समझौता यह हुआ कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कारोबार करने के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही। तो दूसरे दोस्त ने भी तैयार हो गया। तो वहीं उन्होंने बात करके समझौता कर लिया और सौदा पक्का हो गया। कुछ साल बाद जो अपने दोस्त को 1 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए दिया था, वह अपने पैसे वापस मांगा। तो क्योंकि उसके पास कोई लिखित कागजात नहीं थी, तो जब इस आदमी ने अपने पैसे वापस मांगे तो दूसरा बोला, तुमने मुझे कभी पैसे दिए ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम झूठ बोल रहे हो। तो वह अदालत गया। जब वह अदालत गया, उसने कहा, मैंने इसे 1 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए दिए थे, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। तो जज ने कहा, तुम्हें कोई सबूत लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब उसे याद आया कि जब वह नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने अपने पास ही एक ब्राह्मण पुजारी को स्नान करते हुए देखा था। तो उसके अंदर उम्मीद जगी कि शायद उसने हम दोनों की बातें सुनी हो और मैं उसे गवाह के रूप में ला सकता हूँ। तो वह उस आदमी को खोजते हुए बनारस गया। उसे वह आदमी मिल गया, लेकिन जब उसे यह पता चला तो उसे बहुत निराशा हुई। उस आदमी को अंग्रेजी नहीं आती थी। यह दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे थे और इस पुजारी को अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी। तो उसे लगा इसका कोई फायदा नहीं होगा। तब ब्राह्मण ने पूछा, क्यों? तब उसने बताया, देखिए, 1 साल पहले हम दोनों यहाँ स्नान करने आए थे और आप भी यहाँ पर स्नान कर रहे थे। तो मैं तो उम्मीद कर रहा था, क्या मैं आपको गवाह के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं, आप लोगों ने जो कुछ भी कहा था मैं वह बात दोहरा सकता हूँ। आप दोनों के बीच जो भी बातचीत हुई थी मैं उसे दोहरा सकता हूँ। अंग्रेजी भाषा नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने जो भी बात की थी उसका एक एक शब्द दोहरा दिया। उन्होंने अंग्रेजी में जो जो शब्द बोले थे वह शब्द उसे याद थी। उसे उसका मतलब पता नहीं था, वह भाषा नहीं जानता था, लेकिन उसने एक एक शब्द वही बोला जो उन्होंने बोला था। फिर उसे अदालत में लाया गया और वह मुकदमा जीत गया। तो हमारी याददाश्त को और काम करने की हमारी क्षमता को इतना ज्यादा केवल तभी बढ़ाया जा सकता है जब हम इस आंतरिक स्थिति को ठीक प्रकार से संभालें। और ऐसा करने के लिए एक आसान चीज यह है कि अगर आप इच्छुक हैं तो इसके अंदर कई और चरण ला सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए एक आसान चीज यह है कि आप बस एकाग्र होना सीखें। अगर आप कहीं बैठे हैं तो बस पूरी तरह से एकाग्रचित होकर बैठना सीखें, बिना हिले डोले बस एकाग्रचित होकर बैठें। आप देखेंगे कि आपकी समझने की क्षमता और अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। हर चीज़ को जो आप देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, छूते हैं, वह रिकॉर्ड हो जाती है। आपकी याददाश्त के समस्या केवल ज़रूरत पड़ने पर उसे वापस लाने में है। रिकॉर्डिंग होने में कोई दिक्कत नहीं होती। दिमाग हर चीज़ को दर्ज कर रहा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपको वह मिलती नहीं। आप चाहते कुछ और हैं और कुछ और ही निकल कर आता है। तो यह सवाल स्पष्टता का है, याददाश्त का नहीं। याददाश्त का मतलब, मान लीजिए अगर हम कहते हैं इस फोन की मेमोरी कम है, तो इसका क्या मतलब? इसकी दर्ज करने की क्षमता सीमित है ना? अगर मैं 2 दबाऊं और 5 लिख कर आए तो इसका क्या मतलब है? मेमोरी खराब है या कीबोर्ड खराब है? कीबोर्ड खराब है। तो यह सवाल खराब मेमोरी का नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप 2 को 2 ही कहें, 5 नहीं। यह सवाल कीबोर्ड खराब होने का है। मेमोरी ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। मेमोरी बढ़िया है। हर चीज़ को आप देखते हैं वह रिकॉर्ड हो जाती है, आप पढ़ते हैं वह रिकॉर्ड हो जाती है। आप सही नंबर टाइप नहीं कर पा रहे हैं, यही सारी समस्या है ना? तो यह सवाल याददाश्त का है, ना ही यह सवाल अस्पष्टता का है। तो हमें अस्पष्टता पर काम करना होगा। वह क्या है जो हमारे मन को अस्पष्टता देता है? पहली चीज़ यह है कि हम सीखें कि अगर हमारी अस्पष्टता पहले से अच्छी नहीं है तो सबसे आसान तरीका है कि चीज़ों को एक खास तरीके से संभालना सीखें। आपका पैर कहाँ होना चाहिए? यहाँ नहीं, इस तरह। आपके हाथ कहाँ होना चाहिए? इस तरह। यह ठीक नहीं है, बस इस तरह। इन सब को सेट करने के लिए मेरा सिर नीचे देख रहा है, वो सब इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। अब आप नीचे आए, जब आप बैठें आप इस बात पर गौर करें, आपकी किताब, आपकी नोटबुक कहाँ होना चाहिए, आपका पेन कहाँ रखा होना चाहिए। बस इसका अभ्यास कीजिए।
अपनी हर छोटी सी छोटी चीज पर, अपनी गतिविधियों पर बस ऐसी सटीकता लेकर आइए, तभी आपके मन के साथ भी ऐसा होगा। अगर मैंने ये कहा नंबर 2 दबाओ, तो आप 2 ही दबाएंगे, ना कि 5। तो अभी अपने दिमाग को धीरे धीरे संभालो। 2, 3, 1, ओ 3 यहाँ है, 1 यहाँ है। आप बस अपने जीवन के हर पहलू के साथ ऐसा कीजिए। जब आप सोने पहुँचे, हर चीज किस तरह से होना चाहिए। आप अपने कमरे में गए, आपका बेड कैसे होना चाहिए, आपका बिस्तर कैसे सजा होना चाहिए, जिस सटीकता से आप अपने आसन करते हैं, बस उसे अपने जीवन में लेकर आ जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे मन बहुत बहुत स्पष्ट होता जाता है। यह हर चीज को लेकर सटीकता बन जाता है। इस सरल अभ्यास को आपको इसी पल से करना होगा। जब आप खड़े हो, जब आप बैठे हो, जब आप चल रहे हो, जब आप रूम से बाहर जाएं। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो आपने अभी क्या पढ़ा, आप उन सभी चीज़ों को दिमाग में बार बार दोहराते रहिए। किसी भी चीज़ को आप जितना ज़्यादा दोहराते हैं, वह चीज़ उतना ही लंबे समय तक याद रहता है। समय के साथ यह असर अपने आप होगा, लेकिन अभी हम जल्दी में हैं, तो इसे करने के लिए मन का भी इस्तेमाल कीजिए। ऐसी सटीकता जो आप अपने शरीर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सटीकता को अपने मन में भी लाएं। मन को शरीर की नकल करने दीजिए। आप देखेंगे कि स्पष्टता स्वाभाविक रूप से आएगी। याददाश्त की समस्या नहीं है, हर चीज वैसे ही दर्ज हो रही है जैसे आप सोच रहे हैं। मान लीजिए हमने आपको बहुत भला बुरा कह दिया, आप क्या उसे भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। आप उसे जिंदगी भर याद रखेंगे, हाँ या नहीं? तो आपकी याददाश्त बढ़िया है, आप बस भला बुरा याद रखते हैं। अगर आप अपने मन को ऐसे अभ्यास कराएं, तो यह ऐसा बन जाएगा कि आप इसे जो चाहें करवा सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन बहुत स्पष्ट हो जाता है। जब आपका मन एक चीज पर पूरा केंद्रित होता है, तो वह एक शक्तिशाली यंत्र होता है। यह ऐसी चीज है जो आप अपने अंदर करते हैं ताकि आप मन के पीछे की ओर निकल कर जा सके। अगर हमें पता होता कि आईने के पीछे कौन है, तब हम हर चीज को बदल सकते हैं। यह उनके मस्तिष्क को इतना ज़्यादा व्यवस्थित कर देती है कि उनकी याददाश्त इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है, जो कि एक आम इंसान के लिए लगभग असंभव लगती है। आमतौर पर आज ऐसी चीज़ों को इंसान के लिए संभव मानते हैं। इस ध्वनि का एक ऐसा खास तरीके से इस्तेमाल करने की वजह उनके पास वैसी याददाश्त होती है, क्योंकि इसमें जो ध्वनि इस्तेमाल होती थी उनका मस्तिष्क में होने वाली चीज़ों पर असर होता था। तो इन यंत्रों की रचना में कुछ खास गणित शामिल होती थी, और साथ ही उसमें कोई कविता भी हुआ करती थी, क्योंकि वह गढ़ी हुई ध्वनियों को एक खास स्तर तक इस्तेमाल करते थे। तो आशा है आज आप कुछ नया सीखे होंगे। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए।